स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का वीडियो। द हाउस द ओनली one in the entire valley sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब पूरे इंटायर वैली में, मतलब वैली है, घाटी है, पहाड़ों के बीच में, जो पर्वतों के बीच में जो जगह होती हैं, लो हिल एरिया होती है, उसको वैली कहा जाता है। तो उसके पूरे इंटायर वैली में जो है सो एक छोटा सा घर है, और वो घर कहाँ है? क्रेस्ट ऑफ लो हिल, मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ हैं उसके टॉप पोजीशन पे। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, उस पर घर बना हुआ है। और उस ऊंचाई से, जो जिस ऊंचाई पर घर बना हुआ है, उस ऊंचाई से आप नदियों को देख सकते हैं। कॉर्न के जो मतलब खेत है, फील्ड मतलब खेत होता है, जो मक्के की खेती हुई है, मकई की खेती हुई है, जिसमें फूल लगे हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि इस बार भी बहुत अच्छी फसल होने वाली है। हार्वेस्ट मतलब जो आपकी फसल तैयार होती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉर। तो अब बस जरूरत किस चीज की थी? या तो भारी वर्षा की जरूरत थी, डाउनपोर मतलब हेवी रेन होता है, और शॉर का मतलब थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाए तो काम चल जाएगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह से मतलब लेंचो ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था। सुबह से वो बस निहार रहा था आकाश को। किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट करने का मतलब पूर्व और उत्तर दिशा में निहार रहा था, यानी उस कोने से अगर बादल आएंगे तो वर्षा होने के ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चांस है। जो कि अपने खेतों को इंटीमेटली मतलब काफी क्लोजली वो जान रहा था कि खेतों में जरूरत किस चीज की है, फसलों को किन चीजों की जरूरत है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पर एक महिला, क्लियर नहीं किया कि उसकी पत्नी है, लेकिन प्रोबेबली उसकी पत्नी ही होगी। वो उसको बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो जो महिला खाना बना रही थी, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, जिसको डिनर भी बोलते हैं। तो जो खाना तैयार कर रही थी तो बोलती है कि भगवान करे ऐसा ही हो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो जो घर के बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वे खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे जो थे वहीं पर घर के आसपास खेल रहे थे। तो महिला ने जो उनको मतलब बुलाया खाना खाने के लिए, तो वे बच्चे दौड़ करके आ जाते हैं। It was during the meal that just as लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बस वही थोड़ी देर पहले लेंचो ने क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था कि वर्षा होने वाली है, और बस शाम होते ही वर्षा जो है सो शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जिस दिशा में वो देख रहा था, उस दिशा से मतलब बादल का बवंडर जो है सो उठा हुआ इनके तरफ आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जब वर्षा होने लगती है तो शुरुआती में आपको भीनी भीनी सी खुशबू, सौंधी सौंधी सी खुशबू मिलने लगती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो लेंचो जो किसान है, उस चीज को फील करने के लिए, जिसका वो बेताबी से इंतजार कर रहा था, उसको शरीर पर फील करने के लिए वो बाहर जाता है। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." तो करके आता है तो काफी एक्साइटेड रहता है, और बोलता है एक्साइटमेंट में, ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, अब वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये बड़े बड़े सिक्के हैं। किसके? 10 सेंट। सेंट जो है सो यूनिट ऑफ करेंसी अर्जेंटीना, मैक्सिको में ये जैसे हमारे यहाँ रुपीज है, वैसे यहाँ वहां पर ये माना जाता है। और जो छोटे जो है वो 5 के सिक्के हैं। बहुत खुश रहता है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन
He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. तो ड्रैप्ड का मतलब होता है किसी भी चीज से किसी चीज को ढक देना। तो इतनी तेज बारिश होने लगती है कि पूरा इनका जो मकई का खेत है और जो मतलब पूरे ढक जाते हैं वर्षा से, इतनी तेज वर्षा होती है। बट सडनली, और ये मतलब लेंचो काफी खुश भी रहता है, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन तभी अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज मतलब हवा शुरू हो जाती है, और हवा के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले मतलब जो पत्थर जब गिरने लगते हैं वर्षा के साथ साथ उसको हेल स्टोन्स कहा जाता है। तो ये भी इसके साथ गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये तो सिल्वर कॉइन्स गिरने लगते हैं, वही हेल स्टोन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चों को क्या मतलब खेती होगी या नहीं होगी, उनको बस अब अपने एक्साइटमेंट और अपने फन और अपने एंटरटेनमेंट से मतलब होता है। तो बस चल निकलते हैं घर के बाहर और उन फ्रोजन पॉल्स को यानी ओले को कलेक्ट करने। हम लोग भी बचपन में ऐसा किया करते थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब ये लेंचो कहता है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, भगवान करे कि जल्दी से ये मतलब गुजर जाए। कभी भी हमारे साथ बुरा वक्त जब आता है तो हम यही भगवान से मनाते हैं कि ये जल्दी से जल्दी निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। It didn't pass quickly, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 घंटे तक मूसलाधार वर्षा के साथ साथ काफी ओले पड़े, इतने बर्फ गिरे कि पूरा गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड जो मकई का खेत था, पूरा वैली जो मतलब ऐसे बर्फ से पट गया जैसे मानो किसी ने नमक छिड़क दिया हो चारों तरफ। Not a leaf remained on the trees. एक पत्ते तक नहीं बचे पेड़ पर। The corn was totally destroyed. और फसल मकई की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. Lencho shawl was filled with sadness. फूल भी पूरे झड़ चुके थे। जब पत्ती बचे नहीं तो फूल कहाँ से बचने वाले थे। बेचारा लेंचो ये सब देख करके पूरी तरह से उदास हो चुका था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said his sons, a plague of locust would have left more than this. अब बेचारा जब ये तूफान गुजर जाता है तो अपने खेत के बीचों बीच खड़े होकर के अपने बेटों से बोलता है कि एक जो मतलब लोकस्ट का मतलब होता है राम जी का वो घोड़ा जिसको कहते हैं, टिड्डा कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है, घास के जैसा होता है। तो उनका भी अटैक जब होता है फसलों पर तो वो भी उतनी तबाही नहीं करते हैं जितना ये तबाही करके गया है। दिस हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और ये तूफान हम लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, सब तहस नहस करके गया, और इस साल हमें मक्के की उपज नहीं प्राप्त होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और ये रात काफी मतलब डरावनी रात थी, चिंता वाली रात थी इन लोगों के लिए। इनका इतना मेहनत जो है सो मतलब यूजलेस हो गया था और कोई नहीं था जो इनकी मदद कर सके, और इस पूरे साल ये बहुत ही कष्ट से बिताने वाले हैं। भरपूर खाने को इन लोगों को नहीं मिलेगा, ना ही पैसे मिलेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, एकांत। हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन इस पूरे इंटायर वैली में जहाँ पर कोई बसेरा नहीं था, कोई मतलब गांव समाज टाइप का नहीं था, तो बस उम्मीद थी बस एक भगवान से, वही अब कुछ कर सकते थे, वही इनकी मदद कर सकते थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो बोलता है अपने परिवार के लोगों की स्थिति देख करके, सारे लोग चिंता में रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो वो लोगों को समझाता है कि देखो कोई भूखे नहीं मरता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दैट इज वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर ऑल थ्रू द नाइट। लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. लेंचो यही बात सोचता है कि भगवान से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो हर चीज देख रहे हैं। अगर हमारी फसल तबाह हो गई है, हम लोग बर्बाद हो गए हैं, तो ये चीज उनको पता होगा और सब उन्हीं की मर्जी से होता है।
और भगवान तो इतना जानते हैं कि जब आपके दिमाग के अंदर कुछ भी चल रहा हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो वो भी भगवान को पता होता है। तो इन सभी बातों से लेंचो निश्चिंत होता है कि भगवान को सब पता है, वो सारा उपाय करेंगे। लेंचो एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। एन ऑक्स ऑफ मैन कहने का मतलब है कि बहुत मेहनत करने वाला, बहुत देह तोड़ करके जो है सो मेहनत करने वाला जो इंसान होता है, उसको एनॉक्स ऑफ मैन कहते हैं। तो ये लेंचो जो था वो दिन भर बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, लेकिन इतना ऐसा नहीं था कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो बस अगले सुबह वो तरातर चिट्ठी लिखता है और खुद उस चिट्ठी को लेकर के शहर की ओर निकलता है, जहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस में इस चीज़ को मेल करे। और चिट्ठी किसको लिखता है? भगवान को लिखता है। गॉड लिखता क्या है? गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... तो वो लिखता है कि भगवान आप मेरी मदद कीजिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा पूरा परिवार सालों भर भूखे रहेगा। तो मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे मैं खेती फिर से कर सकूं, और जब तक मेरे फसल उग न जाए तब तक खाने पीने के बंदोबस्त के लिए मुझे सफिशिएंट 100 pesos चाहिए, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने पूरे फसल को बर्बाद कर दिया ... लिखा हुआ। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप के ऊपर हम जिसको भेज रहे होते हैं तो टू लगा करके उसका एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस में विशेष कुछ लिखता नहीं, सीधे गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो जाता है और पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प एक खरीद करके उस पर चिपकाता है और लेटर को जो है सो मेल बॉक्स में गिरा देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट हिज बॉस laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had known that address. अब एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन जो होता है वो इस चिट्ठी को निकालता है और हंसते हुए काफ़ी मजाकिया रूप में जाता है और अपने बॉस को दिखाता है कि इस तरह का एड्रेस उसके पूरे कैरियर में लेटर डिलीवर करने को नहीं मिला था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल का होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जो काफ़ी खुश मिजाज हो, हंसमुख हो। तो ये पोस्ट मास्टर का एक्सप्लेनेशन है। फेलो एज ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी देखता है तो वो भी हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Correspondence का होता है communication by exchange of letters, लेटर के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसको correspondence कहते हैं। तो वो भी हंसता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है, कहता है कि अरे बाप रे, काश मेरे पास भी ऐसा भरोसा होता है यार। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को भगवान करते हैं, लेकिन ऐसा फेथ नहीं होता है कि चिट्ठी लिखेंगे उनके पास पहुंच जाएगा। कमाल का फेथ है, काश हमारे में भी होता। बात भी सही है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. तो जैसे ही वो ये निर्णय लिया जाता है पोस्ट मास्टर के तरफ से कि इस पत्र लिखने वाले का भरोसा हिलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए, तो मदद के हिसाब से वो चिट्ठी को खोलता है। लेकिन उसमें गुडविल के अलावा यानी आशीर्वाद के अलावा कुछ और भी करना था। क्या करना था? But he stuck to his resolution. Resolution का होता है decision. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several
friends of his were obliged to have something for an act of charity. तो जैसा कि आपको पता है कि 100 पेसोस देना था, बेचारा एकदम से उसके डिसीजन को धक्का लगता है कि भैया इतने पैसे कहाँ से अरेंज हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता पोस्ट मास्टर, अपने जो स्टाफ होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट करता है, अपने दोस्तों से करता है, अपने सैलरी का कुछ पार्ट जो है सो कंट्रीब्यूट करता है और अरेंज करता है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस. ये काफ़ी लगभग असंभव था उनके लिए कि 100 पेसोस की जुगाड़ कर पाते. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो पूरा तो नहीं, लेकिन 100 का आधा से ज़्यादा, यानी 50 से कुछ ज़्यादा, 50 से. पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. तो करते हैं कि इन्वेलप में पैसे को रख देते हैं, इन्वेलप को बंद करके ऊपर सीधे गॉड का सिग्नेचर कर देते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो अगले संडे लेंचो एकदम हड़बड़ी में थोड़ा पहले ही पहुंच जाता है पूछने कि क्या उसके नाम का कोई लेटर आया है क्या. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो ये पोस्टमैन जो होता है खुद अपने हाथों से उस लेंचो को वो पत्र सौंपता है, और ये सारा दृश्य जो है पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था तो उसका रिजल्ट वो देखना चाह रहा था. Lencho showed not a slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो के चेहरे पर थोड़ी सी भी मतलब सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी कि गॉड की तरफ से लेटर आया. भाई क्यों हो? क्योंकि उसको तो भरोसा है. सरप्राइज कौन होगा जिसको भरोसा नहीं होगा. और उसके बाद वो गिनने लगता है मनी को. उसके बाद उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं गिनने में. हाँ, और भगवान से जो लेंचो ने मांगा है, रिक्वेस्ट किया है, भगवान ऐसा भी नहीं है कि उसकी पूर्ति नहीं कर सकते. काफ़ी गुस्सा आ जाता है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist. अब ये क्या करता है, जैसे ही उसको ये बात पता चल जाता है कि जितना वो मांगा था उतना उसको मिला नहीं, वो तुरंत क्या जाता है पब्लिक राइटिंग टेबल पर, मतलब जाता है वहाँ से, मतलब पेपर लेता है और अपने भाव को एकदम सिकराए हुए रहता है, मतलब दिमाग लगाता रहता है कि क्या मतलब इस चीज़ को मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ भगवान को, और धराधर लिखता है. फिर एक स्टाम्प लेता है, चिपकाता है लेटर को, और द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. और मेल बॉक्स में रख करके वहाँ से तमतमाया हुआ निकल जाता है. पोस्टमास्टर जाता है, अपने निकालता है. इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. crooks का मतलब होता है cheaters, जो चीट करते हैं. उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, मैंने तो मांगा था आपसे 100 पेसोज, लेकिन आपने भेजा, मेरे पास पहुंचा 70 पेसोज. सो बाकी के जो बचे हुए हैं वो कृपया करके जल्दी से भेज दे, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और हाँ, याद रहे ये पैसे आप मेल के थ्रू ना भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं सब के सब, सारे के सारे जो है सो चीट्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं. आपका लेंचो. कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि भगवान ही आकर के आपकी मदद करे प्रत्यक्ष रूप में. इंसान भी भगवान का रूप ले करके आपकी मदद कर सकते हैं, बस ज़रूरत होती है हमें पहचानने की. तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के अंत तक आ गए हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. तो कृपया करके
लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए बना करके लाता रहूँ। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।